राधे राधे एवरीवन। आज हम देखेंगे हमारे छोटे से लड्डू गोपाल की सर्दियों की सुबह की दिनचर्या। तो सुबह का समय है, लड्डू गोपाल को हम घंटी बजाकर या ताली बजाकर बहुत ही प्यार से उठाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी का नाम लड्डू है, तो लड्डू की आवाज़ लगाकर हम उठाएंगे, उठो लड्डू, सुबह हो गई है, उठो लड्डू। बहुत ही प्यार से हम लड्डू को उठा लेते हैं। और जब भी हम लड्डू को उठाते हैं तो राधे राधे जरूर बोलते हैं, क्योंकि राधे राधे ना सबसे प्रिय शब्द है हमारे लड्डू का। राधे राधे लड्डू। अब देखिए, लड्डू का कंबल हम धीरे धीरे से हटा देंगे और बहुत ही प्यार से हम लड्डू को उठाएंगे। और देखिए, लड्डू को मैंने गरम नाइट सूट पहना के ही सुलाया था। ये नाइट सूट मैंने घर पर ही बनाया है। और रात को जब मैं लड्डू को सुलाती हूँ ना, तो उनका जो टॉप होता है, वुलन टॉप, वो निकाल देती हूँ, क्योंकि सोते समय बच्चों को टॉप नहीं उड़ाना चाहिए। उठाने के बाद देखिए, सबसे पहले मैं टॉप उड़ा दूंगी ताकि उनको ठंड ना लगे। और जो ब्लैंकेट है लड्डू का, वो भी मैं उड़ा दूंगी, क्योंकि सर्दी बहुत है। तो अभी कुछ देर के लिए हम जब तक नहलाते नहीं है ना, तब तक ये ब्लैंकेट भी उड़ा के रखते हैं लड्डू को। और उठाने के बाद सबसे पहले मैं जल पिला दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू जल पी लेंगे। और जल पिलाने के बाद फिर मैं दूध पिलाती हूँ, जैसे हम बच्चों को दूध पिलाते हैं ना सुबह सुबह, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ पर लड्डू ने जल ग्रहण कर लिया है। इसके बाद हम दूध ले आएंगे, हल्का गुनगुना दूध हम लड्डू गोपाल जी को पिलाते हैं। और देखिए, जो भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं, उसमें तुलसी दल तो हम जरूर डालते ही हैं, ये तो आपको पता ही होगा। मैं क्या करती हूँ, ये छोटी सी मटकी है मिट्टी की, इसमें मैं जल भर लेती हूँ और उसी में मैं तुलसी डाल देती हूँ। अब क्या होता है, कई दिन तक ये तुलसी हरी भरी रहती है। भोग के लिए तुलसी मैं यहीं से ले लेती हूँ, तो संडे को या एकादशी को मुझे तुलसी नहीं तोड़नी होती है, यहीं से तुलसी मुझे मिल जाती है। 5-6 दिन तक ये तुलसी बिल्कुल हरी रहती है। इसके बाद देखिए, अब हम लड्डू को दूध पिला देंगे। तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हम लड्डू को दूध पिलाएंगे। और अगर आप लड्डू को दूध पिलाते हैं और आपको लगता है कि दूध थोड़ा नीचे गिर जाता है, तो फिर आप कोई अलग से कपड़ा भी लगा सकते हैं। बहुत ही सावधानी से लड्डू को दूध पिलाएं, नहीं तो लड्डू के कपड़ों में ना स्मेल हो जाती है। अभी देखिए, थोड़ी देर के लिए दूध को हम यहीं पर रख देंगे। उसके बाद हम ये दूध बच्चों को दे देंगे, या इस दूध की हम चाय बनाकर सभी पी लेंगे। अब देखिए, साइड में ही मैं लड्डू गोपाल जी के लिए नहाने की व्यवस्था कर देती हूँ। तो ये नहाने का बर्तन है हमारे लड्डू का, इसमें थोड़ी तुलसी रखी है मैंने। और अब हमारे लड्डू बिस्तर से उठ जाएंगे, क्योंकि नहाना है, स्नान करना है। और स्नान के लिए हम जो जल लेंगे, वो हमें हल्का गर्म जल लेना है। ठंडे जल से स्नान नहीं कराते हैं सर्दियों में। जैसे हम गर्म जल से स्नान करते हैं, वैसे ही हमारे छोटे से लड्डू भी गर्म जल से स्नान करेंगे। तो देखिए, लड्डू आ गए हैं, कपड़े वपड़े उतार दिए हैं लड्डू ने, नहाने की तैयारी हो गई है। और यहाँ पर तुलसी दल रखते हुए हम लड्डू गोपाल को नहला देंगे। तो हमारे छोटे से लड्डू गरम गरम पानी से सर्दियों में नहा लेंगे। नहाना लड्डू को बहुत पसंद है, और रोजाना ही मैं लड्डू को सुबह स्नान कराती हूँ। जब हम पूजा करते हैं ना, तो पहले मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा देती हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी सुबह की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बड़े प्यार से हम लड्डू को नहला देंगे। कोशिश करें कि अंगूठे का इस्तेमाल आप लड्डू को नहलाने में कम से कम करें। इसके बाद सॉफ्ट सा टॉवल मैंने ले लिया है, और मैं यहाँ पर लड्डू को अच्छे से पोंछ दूंगी, ताकि कोई नमी ना रहे। और ये तुलसी है, ये हम निकाल लेंगे, बाकी जो जल है पौधों में डाल देंगे। अब अच्छे से हम लड्डू को पोंछ के उनको पोशाक पहनाएंगे। तो ये इनर में पहना दूंगी, गरम इनर है ये, तो नीचे में यही पहना दूंगी। थोड़ा सॉफ्ट भी है, जो ग्रे वाले इनर आते हैं ना, वो थोड़े से चुभते हैं, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो पहले मैं ये इनर पहना दूंगी, उसके बाद मैं लड्डू को उनकी पोशाक पहना दूंगी। और देखिए, मैं सामने से इस तरह से पहनाती हूँ। कुछ लोग ये जो ओपन साइड है पोशाक की, पीछे की तरफ कर देते हैं, लेकिन मैं सामने की तरफ करती हूँ, क्योंकि बच्चों को बड़ा ईजी रहता है अगर फ्रंट ओपन कपड़े होते हैं तो इसलिए मैं उनकी सुविधा के अनुसार सामने से पोशाक पहनाती हूँ। अब देखिए, अब हम लड्डू को पोशाक पहना देंगे। और पिंक में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं हमारे लड्डू। तो पिंक कलर की पोशाक पहना दी है, ये हमने हार पहना दिया है, बाल लगा दिए हैं, मुकुट पहना दिया है। और देखिए, मोर पंख को ना इस तरह से अगर आप पैक करके रखेंगे ना किसी भी प्लास्टिक की पॉलिथीन वगैरह में, तो मोर पंख टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, एज इट इज़ बना रहेगा। तो मैं हमेशा मोर पंख को इस तरह से पैकिंग में रख लेती हूँ, ताकि लंबे समय तक चलता रहे। बहुत ही सुंदर लगता है मोर पंख। तो यहाँ पर मोर पंख हमने लगा दिया है, कानों में टॉप्स पहना दिए हैं, लग रहा है ना मोर पंख बहुत ही सुंदर। तो अब हम लड्डू
को हाथों में कंगन भी पहना देंगे। वैसे तो मैंने नजरिए पहनाए हुए हैं, लेकिन आज मैं मैचिंग के कंगन भी पहना दूंगी। और बांसुरी तो हमें जरूर देनी है लड्डू को, तो बांसुरी देकर यहाँ पर इत्र हम लगा देंगे ताकि हमारा छोटा सा लड्डू पूरे दिन महकता रहे। तो यहाँ पर देखिए इत्र हम लगा देंगे और अब हम दर्पण सेवा प्रदान करेंगे। तो अपने लड्डू को हम यहाँ पर दर्पण दिखाएंगे ताकि लड्डू देख लें कि उनका श्रृंगार कैसा हुआ है। अब देखिए लड्डू गोपाल को मैंने सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। अब हम उन्हें धूप दीप दिखाएंगे और मैं सुबह की पूजा कर लूंगी। कभी कभी मैं लड्डू को मंदिर के अंदर बिठा देती हूँ, कभी कभी यहाँ पर मंदिर के सामने ही बिठा देती हूँ। ये पूरा जो एरिया है ये मेरे मंदिर का ही एरिया है। मंदिर के सामने की ये जगह है जो लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि के लिए मैं यूज करती हूँ। अब हम देखिए तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम रोली से पहले तिलक करते हैं, फिर चंदन से तिलक करते हैं और साथ में ही मंदिर में जो भी देवी देवता विराजमान है सभी को मैं यहाँ पर तिलक कर दूंगी। गैया को भी हम तिलक कर देंगे और दीपक को भी हमें जरूर तिलक करना चाहिए। तो यहाँ पर हम दिए को तिलक करेंगे, साथ ही जो तुलसी जी हैं उनको भी हम तिलक कर देंगे। तो इस तरह से हम सुबह सभी को तिलक कर देते हैं। उसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आप फूल जरूर समर्पित करें। हमारे लड्डू को फूल बहुत पसंद है। और फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आज लड्डू गोपाल जी को दूध मखाने का भोग में लगाऊंगी। तुलसी दल हमें जरूर डालना है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो छोटे से लड्डू गोपाल जी को मैं आग्रह करूंगी कि वो भोग ग्रहण कर ले। हाथ जोड़कर हम लड्डू गोपाल जी से निवेदन करेंगे कि लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण कर ले। इसके बाद आप अपने हाथों से लड्डू गोपाल जी को भोग करा सकते हैं या दृष्टि भोग लगवा सकते हैं। और देखिए भोग में बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन जो भी अवेलेबल हो वो आप लड्डू गोपाल जी को भोग में समर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद अब हम करेंगे आरती। तो कुछ देर के लिए भोग यहीं पर रख देते हैं, बाद में इस भोग को हम सभी में बांट देते हैं। और अब देखिए हम आरती करेंगे। तो लड्डू की इस तरह से हम आरती कर लेंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले तो गणेश जी की आरती करती हूँ मैं, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की आरती करते हैं। और साथ में ही देखिए मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान हैं, सभी की हम आरती कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह की पूजा मेरी इसी समय हो जाती है। तो भोग आरती सब होने के बाद अब देखिए मैं लड्डू गोपाल जी के पास जल रख देती हूँ तुलसी डालकर, और साथ में ही कुछ भी भोग रख देती हूँ जैसे मिश्री या किशमिश या गुड़, कोई भी चीज मैं रख देती हूँ ताकि दिन में जब भी लड्डू गोपाल जी को भूख लगे वो भोग ग्रहण कर सके। सुबह सुबह इस तरह से मैं अपने लड्डू की सेवा करती हूँ और यही मेरे लड्डू का सुबह का मॉर्निंग रूटीन है। देखिए मैं बहुत ही सरल और साधारण तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरा मानना है कि जितनी सेवा लड्डू को मुझसे लेनी होगी उतने भाव वो मेरे अंदर उत्पन्न करेंगे और उसी हिसाब से मैं सेवा कर पाऊंगी, क्योंकि जो भी होता है वो लड्डू की मर्जी से ही होता है। इसलिए हमें इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपने भाव के अनुसार हमें सेवा करते रहना है। अगर आपको लड्डू गोपाल जी की ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।